नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कामना करती हूँ आप सभी जन स्वस्थ होंगे और ये भी कामना करती हूँ कि श्री राम जी और हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज जी अपनी कृपा आप सभी पर सदैव बनाए रखें। आज का ये शीर्षक पढ़ के आप सभी को पता चल चुका होगा कि आज हम किस बारे में इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, राम नाम का जाप कैसे करना चाहिए, इस बात की चर्चा आज हम इस अध्याय में करेंगे। तो आइए इस पर विचार करना आरंभ करते हैं। राम नाम एक ऐसा महामंत्र है जिसके जाप से आपके हर मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। और आज के इस अध्याय में हम राम नाम की ही महिमा का वर्णन करने वाले हैं और जानेंगे कि इस महामंत्र का जाप किस प्रकार और कैसे और कहाँ करना चाहिए। इन सभी पहेलियों पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे आज के इस अध्याय में। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार हरि नाम का यह महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप के लिए कोई भी विशेष समय का बंधन नहीं होता। जब भी जागो राम नाम का जाप कर सकते हैं। विभीषण भी जब भी जागते थे तो राम नाम कहकर अपना जाप शुरू कर देते थे। राम का जाप आप कभी भी कर सकते हैं। यदि इस जाप को करते समय कोई धूप दीप जलाया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि जाप करने द्वारा आपको दीप अवश्य जलाना होगा। कोई भी बंधन नहीं है। ये मंत्र तो स्वयं शिव ज्योति के समान तेजस्वी है। यह एक अनमोल रत्नमणि है और इसके लिए कोई दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र की परिभाषा संस्कृत में मन्नान्त्रय त्रयते इति मंत्र के रूप से की गई है, अर्थात जो मन की संरक्षण और सद्बुद्धि करे, ये वही मंत्र कहलाता है। मंत्र का मुख्य कार्य हमारे मन की रक्षा करना है। जब आप मंत्र का निरंतर जप करने लग जाते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि मंत्र आपके मन की रक्षा करने लग जाता है। तब आप ये खुद ही अनुभव कर पाएंगे कि आपके मन की जो चंचलता और अशांति है वह धीरे धीरे खुद ही समाप्त होने लगी है। ध्यान रखें कि जब मन के केंद्र में मंत्र को स्थिर कर इस प्रकार से जाप करते हैं तब इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। ऐसे अनन्य भक्त की रक्षा यह मंत्र स्वयं ही करता है और उन्हें आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। इस मंत्र की महिमा अनंत और अपरंपार है। मंत्र की विशेषता ये है कि वह 10 दिशाओं में मंगलकारी प्रभाव उत्पन्न करता है, भले ही ये हमारी इंद्रियों को दिखाई ना दे। जिस व्यक्ति का अंतःकरण ही शुद्ध नहीं है वह इस अनुभव से वंचित ही रहेगा। नाम की महिमा भी अनंत है। नामी से ही नाम को श्रेष्ठ माना गया है और राम नाम तो स्वतः ही महामंत्र है। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? यदि कोई अनंत दुराचारी व्यक्ति भी तन मन से राम नाम का भजन करता है तो वह भी साधुता को प्राप्त कर सकता है। राम राम शब्द का जाप करने वाले व्यक्ति संसार के सभी दुखों को भुला देते हैं। राम नाम का जाप करने से सभी प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं और यमदूत भी उसके समीप आने का साहस नहीं करते। राम नाम के श्रवण मात्र से ही यमदूत भयभीत होकर कांपने लगते हैं। मानव शरीर का बार बार मिलना संभव नहीं है। उनके जन्मों के पुण्य और श्री हरि की अनुकंपा के फल स्वरूप ही यह दुर्लभ शरीर हमें प्राप्त होता है। सहस्त्र बार गंगा स्नान करने और करोड़ों बार पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से भी जो पाप नष्ट नहीं होते वे सिर्फ और सिर्फ श्री हरि के एकमात्र स्मरण से नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति अविनाशी श्री नारायण का एक घड़ी भी ध्यान स्मरण करता है वह सिद्धियों को प्राप्त करता है, अर्थात उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्राण त्याग समय जिस भी व्यक्ति के मुख से राम नाम का उच्चारण होता है वह संसार सागर से पार चला जाता है। मृत्यु के समय यदि किसी को राम राम का स्मरण हो जाए तो वो भव सागर से मुक्त हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से भी छूट जाता है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे प्राणी, जिस भी मरने वाले प्राणी को दाहिने कान में अंतिम समय में मेरा राम नाम मंत्र सुनाया जाए वह प्राणी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो वहीं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जो प्राणी अपने शरीर को छोड़ते समय मेरा स्मरण करता है वह मुझ में ही लीन हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि राम नाम अमृत के समान है और यह वाणी को पवित्र कर देता है। अर्थात राम नाम का स्मरण करने से वाणी की शुद्धि होती है।
राम ध्वनि अमृत जैसी मधुर है। जिस पाठ में श्री राम के गुण का वर्णन किया गया है वह पाठ सबसे पवित्र पाठ माना जाता है। इसीलिए हे मानव, तुम नियम पूर्व राम नाम का पाठ करो। राम नाम में ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्थित हैं। श्री राम नाम के अंश से ही वे उत्पन्न होते हैं। राम राम मंगल करने वाला महामंत्र है। भगवान शिव शंकर स्वयं यह मंत्र राम राम जपते हैं। कलयुग के सभी दोषों को नष्ट करने वाले प्रभु राम संसार के प्राणियों को शरण देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवी देवताएं प्रभु श्री राम के अधीन हैं। अब हम जानते हैं कि राम राम का जाप कैसे किया जाए। इस नाम को जाप करने के लिए किसी भी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी आप चाहें तो आप कुछ चीजों का पालन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले किसी भी घर का ईशान कोना अर्थात जो पूर्व और उत्तर का कोना होता है वह पूरी तरीके से साफ सुथरा और हवादार होना चाहिए, जहां पर जूते चप्पल ना हो, जूठा खाना पीना ना हो और किसी प्रकार का टीवी या शोर शराबा ना हो। वहां हल्की सुगंध, धूप और अगरबत्ती रख के पीले रंग का ऊनी कपड़ा आसन बिछाकर और तब उस पर बैठकर आप मंत्र जप कर सकते हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म और जाप आदि शुभ काम करते समय हमारे शरीर से ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होने लगती है। यदि शरीर का कोई भी भाग पृथ्वी को छूता है तो हमारी सारी ऊर्जा शक्ति पृथ्वी में चली जाती है और पूजा या जाप का सारा लाभ पृथ्वी को मिलता है। इसका हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। पूजा करते समय ध्यान रखें कि हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा धरती को ना छुए, तभी मंत्र जाप का सही फल आपको प्राप्त होता है। सबसे पहले आप स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। शुद्ध आसन पर बैठकर याद रखें कि पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुख कर बैठना है। जिस स्थान को आप पसंद करें वहां बैठने का स्थान बदलना नहीं चाहिए। माला को हर रोज जप करते समय आंखों से अवश्य छुएं और उस स्थान का वातावरण शुद्ध और शांत रखें। इससे वह आध्यात्मिक तरंगे और दिव्य संपदन उत्पन्न होने लगते हैं। उसी स्थान पर जप करने से जप परिणाम भी बढ़ता है। जाप संपूर्ण होने के बाद आप उसी स्थान पर 5 मिनट मौन धारण करके बैठे रहें। इस प्रकार से वह शक्तियाँ हमारे शरीर में समा जाती हैं। अपने इष्ट देवता को याद करें, जिसे भी आप मानते हैं, उनकी एक फोटो सजाकर सामने रखें। फोटो या प्रतिमा पर सफेद, लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। धूप, दीप और चंदन का तिलक रोज लगाएं और शुद्ध जल का पात्र भरकर रख दें। दीप जलाएं और कोई भी मीठी सुगंध वाली अगरबत्ती या धूप आप जला सकते हैं। तब तक वहां जलाकर रखें जब तक आपका जाप चल रहा है। जो भी नाम या मंत्र आप जप कर रहे हैं उसे पूर्ण भावना, भक्ति और शांति से करें। जप करते समय इधर उधर की बातचीत बिल्कुल न करें। मन में प्राणायाम करके सूर्य नारायण को मन ही मन प्रणाम करें और फिर अपने जाप की शुरुआत करें। आंखें बंद करके निर्धारित संख्या के अनुसार जाप करें। ऐसी संख्या प्रत्येक दिन नियमित रूप से जाप करें। कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। जाप करते समय शुद्ध मन से अष्ट देव नीम करोली बाबा जी को हमेशा याद करें। धीरे धीरे उनका मनोहर रूप के दर्शन आपको बंद आंखों से होने लगेंगे। आपको धीरे धीरे एक दिव्य परम आनंद और परम शांति का अनुभव होने लगेगा। इस दिव्य आनंद का वर्णन आप किसी से भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप ही ये चीज महसूस कर पाएंगे। आपके सभी प्रकार के कष्ट, रोग, दोष या घर के कलेश नष्ट होने लग जाएंगे। राम नाम का जाप करने के लिए कोई भी विशेष विधि या विधान आवश्यक नहीं है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप चलते फिरते भी राम नाम ले सकते हैं। राम नाम का जाप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। राम नाम का जप हृदय से, मन से या फिर जोर से भजन के रूप में भी किया जा सकता है। किसी भी दिन, दिशा या परिस्थिति में राम नाम का जप का प्रभाव कम नहीं होता। अपने मन में यह ठान लीजिए कि बस अब मुझे बैठकर जप करना है और जप निस्वार्थ भाव से करना है ताकि हम राम के हो जाएं। जब हम इस भाव से राम नाम का जप करते हैं तो हम अधिक प्रेम में होते हैं और जब हमारे मन में प्रेम भावना होती है तो हम प्रभु श्री राम जी से और भी करीब हो जाते हैं। और हमारे मन में जब तक ये प्रेम भावना होती है हम प्रभु श्री राम जी से अपने मन की हर बात कर सकते हैं जिसका हम समाधान ढूंढते या ढूंढ रहे होते हैं।
तो चलिए बात करते हैं कि ये जाप करना कैसे है। जाप 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वाचिक जाप, जिसका उच्चारण दूसरों को स्पष्ट सुनाई देता है। दूसरा है उपांशु वाचक जाप, जिसमें होठ धीरे धीरे हिलते रहते हैं और इसके पास बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन सकता है। और तीसरा है मानसिक जाप, जो पूर्ण रूप से मानसिक होता है, जिसे कोई भी नहीं सुन सकता और केवल जप करने वाला ही सुन सकता है। जो व्यक्ति प्रत्येक नाम या मंत्र का पूर्ण अर्थ समझते हुए जाप करता है, वही उत्तम मानसिक जाप होता है। जाप करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप किसी भी समय किया जा सकता है। यदि मन अनियंत्रित है तो आप मंत्र को उच्च स्वर में जोर जोर से बोलकर यह जाप कर सकते हैं और यह उपाय मन को शांत और नियंत्रित करने का एक चमत्कारी साधन है। यदि मन शांत है तो मंत्र जाप मन स्वर में करना चाहिए। मंत्र जाप हमेशा मानसिक रूप से करना चाहिए, क्योंकि उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र जाप करते समय समर्पण की भावना के साथ गहन भक्ति का भी होना अत्यंत आवश्यक होता है। तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। मन की शुद्धि होना चाहिए और किसी भी प्रकार का दोष रखकर मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। तभी आपको मंत्र की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और आपके कार्य सिद्ध होते हैं। यदि आप किसी के प्रति मन में दोष रखते हैं तो मंत्र जाप करने का कोई फायदा ही नहीं होता। राम नाम का महामंत्र यह सबसे अधिक शक्तिशाली, महाशक्तिशाली, अद्भुत, तत्काल फल देने वाला और विलक्षण मंत्र है। इस मंत्र को जप करने के लिए किसी प्रकार की विधि विधान का अधिक आवश्यकता नहीं होती। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं। बस राम नाम को पुकारना है। इस राम नाम के जाप से हर व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, पूर्ण होती हैं और बाबा नीम करोली महाराज जी की अपार कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए बिना किसी शंका के भगवान राम का जाप जरूर करें, क्योंकि मन में श्रद्धा का होना आवश्यक है। तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब राम नाम जाप के लाभों की चर्चा करते हैं। प्रभु राम का नाम स्वयं में ही एक महामंत्र है। राम नाम की महिमा अपरंपार है और यह जीवन की नैया को पार लगाने के लिए भी सहायक है। राम नाम का जाप और केवल ध्यान से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। अन्य नामों की तुलना में राम नाम हजारों नामों के सामने प्रभावशाली है। राम मंत्र को तारक मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से सभी दुखों का अंत होता है। राम नाम मंत्र बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें छुपी हुई शक्तियाँ अधिक बड़ी हैं, जिससे पहचानना आवश्यक है। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करने से हम अचानक आने वाले दुखों और परेशानियों से बचे रहते हैं। बस इसी विश्वास के साथ करना आवश्यक है। हमेशा इसमें विश्वास रखना आवश्यक है। तो ये था आज का अद्भुत और दिव्य अध्याय। आशा करती हूँ कि यह अध्याय आप सभी के लिए बेहद ही लाभकारी हो और आज के अध्याय के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए हो। इस कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीता राम, जय हनुमान और जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।